कुछ पता चलेगा, पर मन को बदले कैसे? बैठो, बढ़िया। किसी पौधे में कोई फल लगा होता है, तो फल को बदलने के लिए क्या करते हो? एक ब्रश लेके फल को चमकाते हो, क्या करते हो? कैसे देखभाल करते हो? फल की देखभाल करते हो। फिर तो मन जो है वो फल है किसी दूसरी चीज का, उसी का नाम इंटेलिजेंस है। जब वो इंटेलिजेंस चमकती है तो मन अपने आप बदल जाता है। जिनके मन थके रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, सड़े सड़े रहते हैं, उसकी वजह बस यही है कि उनकी इंटेलिजेंस सोई हुई है, चेतना सोई पड़ी है, जड़ अपना काम नहीं कर रही है पर सोई पड़ी है। तो मन को बदले कैसे? तो मन को बदलने के लिए मन के साथ कुछ नहीं कर सकते, ठीक वैसे जैसे फल को बदलने के लिए फल के साथ कुछ नहीं कर सकते। फल को बदलना है तो जड़ पे ध्यान देना होता है ना, ठीक वैसे ही अगर मन को बदलना है तो चेतना को जगने देना होता है, होश में आना होता है, ध्यान में आना होता है। ध्यान में आ जाओ, होश में आ जाओ, जानने लग जाओ। पीछे बात बहुत हो रही है, उससे बड़ा डिस्टरबेंस है। उसके बाद तुम्हें मन पे ध्यान देना ही नहीं होगा। ऐसे समझ लो कि मन ऐसा कमरा है जिसमें सारी बीमारियां अंधेरे में ही पनपती हैं। तुम उस पर इंटेलिजेंस की रोशनी पड़ने दो, सारी बीमारियां अपने आप साफ हो जाएंगी। और जब तक वो कमरा अंधेरा है तब तक तुम लाख कोशिश कर लो, बीमारियां एक बार हटा दो दोबारा आ जाएंगी। बीमारियां एक बार हटा दो, कीटाणु एक बार हटा दो, दोबारा आ जाएंगे। एक ही इलाज है, रोशनी पड़ने दो। उसी रोशनी का नाम सच है, उसी का नाम चेतना है। वो पढ़ने दो, मन अपने आप ठीक हो जाएगा। हम लेकिन बड़े आर्टिफिशियल, कृत्रिम प्रयास करते रहते हैं मन को ठीक करने के। हम कहते हैं मूड खराब है, चलो घूम के आते हैं। ये पागलपन है। थोड़ी देर के लिए हो सकता है तुम्हें ऐसा एहसास हो कि मन ठीक हो गया, मन ठीक नहीं हुआ है, मूड दोबारा खराब होना पक्का है। तुमने एक बहुत टेम्परेरी इलाज कर दिया है। उदासी घेरे हुए, अकेलापन महसूस हो रहा है, फ़ोन उठा किसी से बात कर लेते हैं। तुम समझे नहीं, तुम बहुत सतही निदान कर रहे हो। ये काम नहीं आएगा। मन में अगर कुछ गड़बड़ है, बेचैनी महसूस होती है, दुख लगता है, उलझन रहती है, तो उसको समझो। इसी समझने का नाम है चेतना, इसी का नाम है होश। होश और कुछ नहीं करता, वो मन को ही समझ जाता है। और मन को समझा नहीं कि मन बदल गया। दुनिया में समझने लायक और कुछ है भी नहीं, मन ही है समझने लायक। ये कर क्या रहा है, इसमें क्या उठता रहता है बार बार? इतने तरीके के विचार कहां से आ जाते हैं? मैं किसी दिशा में क्यों भागा जा रहा हूं? ये जिनको मैंने अपना लक्ष्य बना लिया है, गोल्स, एम्स, टारगेट्स, ये कहां से आ गए? और मैं इनके पीछे अपनी ज़िंदगी क्यों लगा रहा हूं? और जिसको मैं अपनी ज़िंदगी बोलता हूं, ये है क्या? और जिसको मैं बोलता हूं, ये मैं क्या है? होश का अर्थ है ये सब समझ जाना। मन में ही वो मैं पलता है, मन में ही सारे रिश्ते, नाते, लक्ष्य पलते हैं। होश का मतलब है उन सबको जान जाना। एक बार तुम जान गए, उसके बाद बीमारी से मुक्त हो गए। अब तुम्हारा मन बिल्कुल मौज में रहेगा, स्थिर।
बहका बहका नहीं रहेगा कि कर रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम ये कर क्या रहे हो। जैसे पंखा है ना, इसे पता भी नहीं है कि क्यों चल रहा है, देखो चले आ रहा है। वैसे ही हम में से बहुत लोग होते हैं, मुंह चलाए आ रहे हैं, पता भी नहीं है मुंह चल क्यों रहा है। ये मन की रुग्ण अवस्था है, इट्स अ सिक माइंड। और होश क्या करता है, वो बस जान जाता है कि ये सिकनेस है, और जाना नहीं कि सिकनेस गई। जानना ही इलाज है, और जानने के अलावा और कोई इलाज है नहीं। तो इसीलिए झूठे नकली इलाजों की तरफ जाना भी नहीं। हम सब ने बड़े नकली इलाज पकड़ लिए हैं, बहुत नकली इलाज। चलो थोड़ा टीवी देख लेते हैं, घूम आते हैं, सक्सेस की कोशिश कर लेते हैं, ये सब नकली इलाज है। खूब सारा खा लेते हैं। कई लोग मूड ठीक करने के लिए ये काम भी करते हैं, आओ खाएं खूब सारा। ऐसी तो हमारी मूर्खताएं हैं। औरतें शॉपिंग पे निकल जाती हैं। अब असली समस्या कुछ और है, और उसका समाधान क्या खोजा है कि जाओ खूब पैसे फूंक करके आओ, शायद मन बदल जाए। ये पागलपन है, कतई पागलपन है। जिंदगी खराब जा रही है, चलो शादी कर लेते हैं। अरे जिंदगी तुम्हारी खराब है, शादी कर लोगे एक और की खराब करोगे, इससे तुम्हारी बीमारी कहाँ से ठीक होनी है? और ठीक होगी नहीं तो तुम कहोगे चलो बच्चा पैदा कर लेते हैं, क्या पता इससे ठीक हो जाए। फिर एक और, फिर कहोगे भाई घर खड़ा कर लेते हैं। ये सब बड़े नकली इलाज पकड़े हुए हैं, और ये सारे नकली इलाज सिर्फ इसलिए ताकि सच का सामना न करना पड़े। सच डराता है, झूठों को, छवियों को, अहंकार को सच खूब डराता है। तो इसीलिए वो दुनिया भर के और झूठ, कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए, और हमारा जीवन बस श्रृंखला बन जाता है उन 100 झूठों की, एक के बाद एक झूठ चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, और कुछ जीवन में बचता ही नहीं है।